ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तन्नो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्णा। क़यामत ज्योतिष के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण और दर्दनाक सुख शांति को प्रदान करने वाली एक कथा मैं सुना रहा हूँ, जिसे आप जान करके अपने को सुख शांति महसूस कर सकते हैं। इसका पालन करने वाले व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो संसार में जितने भी जीव प्राणी जो भी हैं, हम लोग किसी न किसी चीज़ से दुखी हैं। सभी जीव प्राणी दुखी होते हैं और सभी शांति ढूंढते हैं कि हमको शांति की प्राप्ति हो। क्या कर्म करें, कैसे खाएं, कैसे पिए, किसके पास जाए, किस मकान में जिए, कहाँ जाकर बस जाए कि हमको शांति प्राप्त हो। कुछ लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, उसमें जाकर के भी उनको शांति की प्राप्ति नहीं होती। और कुछ लोग गृहस्थ में रह करके अपने परिवार के संग, भाई बंधु स्त्री पुरुष में भी सब कुछ धन दौलत होते हुए भी उनको भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। वो भी मारे मारे भागे फिरे रहते हैं, इधर से उधर, बम्बे दिल्ली गए, कहीं पहाड़ में गए, कभी समुद्र किनारे गए। जैसे मेढक के कुआं नहीं होता, मेढक के कुआं जो है एक किनारे में टर करता है, उसी तरह संसार में, संसार क्या है? संसार एक प्रकार का जेल है, एक प्रकार का मुसाफिर खाना है। क्या है? एक प्रकार का संसार क्या है? जेल है, मुसाफिर खाना है। ये जो है एक प्रकार का सराय है, यानी मौत का कुआं इसको मान लो। आप कितना भी परेशान होकर के कहाँ जाएंगे? दिल्ली से बम्बे जाएंगे, समुद्र किनारे जाएंगे, पहाड़ में जाएंगे, रहेंगे तो संसार में, पर आपको शांति नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं, संत महात्मा या ऐसे बताते हैं कि त्याग में शांति है, त्याग दीजिए तो आपको शांति मिल जाएगी। लेकिन त्याग करने से भी आपको शांति नहीं मिलती। मान लिया कि अपनी धन संपत्ति मकान सबको छोड़ दिए, त्याग दिए, तो कहीं जाएंगे, कहीं रहेंगे, आपको भोजन भी चाहिए, भोजन किसी के पास मांगेंगे तो समय पर भोजन नहीं मिलेगा। पेड़ के पास रहेंगे, धूप की गर्मी, बरसात की गर्मी, सर्दी गर्मी, ठंड हवा लगेगी। किसी नदी किनारे सोएंगे, वहाँ भी आपको मच्छर खाएंगे, जीव जंतु खाएंगे, तो वहाँ भी आपको शांति नहीं मिली। तो त्यागने में भी शांति नहीं मिली, तो करे क्या? कैसे हमको शांति मिलेगी? तो शांति के विषय में एक बड़े महत्वपूर्ण कथा, इसी विषय को लेकर देवता लोग और राक्षस और मनुष्य में श्रेष्ठ जो राजा होते हैं, उन सब का एक मीटिंग हुआ। और इसी विषय को लेकर कि देवता लोग भी कहे कि हमको भी शांति नहीं है, हम लोग भी राक्षस से, दानव से आपस में लड़ते रहते हैं और मनुष्य को शांति तो है ही नहीं। तो तीनों मिल करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए कि हमको शांति कैसे मिलेगी, इसके लिए हमको प्रभु, हम लोग को उपदेश दिया जाए, बताया जाए कि हम लोग संसार में या अपने लोक में, तीनों लोक में, आकाश पाताल, जो जितने स्वर्ग लोक, नरक लोक, जो जितने लोक है, जो जहाँ है, उसको शांति कैसे मिलेगी, क्या करें, कैसे जिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है। और तीनों को जो है उपदेश देने के बाद अंत में जो है जब जाने लगे तो देवताओं को उन्होंने, भगवान ब्रह्मा जी ने दाग छड़ दिया।
और कहा कि जाओ इसका पालन करो, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जब देवता लोग जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि दा अक्षर से आपने क्या समझा? तो देवताओं ने कहा कि प्रभु दा अक्षर से हमने यही समझा कि अपने इंद्रियों को दमन करने से हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छा, सही बात है, जाओ। उसी तरह दा अक्षर दानवों को मिला। दानवों से भी पूछे कि आपने दा अक्षर से क्या समझा? दानवों ने कहा कि दा अक्षर से हमने ये समझा कि अपने से कमज़ोर आदमी पर दया करना चाहिए। अगर हम दया करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उससे हमको नहीं मारते हैं, तो हमको शांति प्राप्त होगी। हम शांत रहेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा, हम सुख शांति जिएंगे। जहाँ जिस लोक में है हम शांति रहें। ठीक है, जाओ इसका पालन करो। उसी तरह मनुष्य को दा ही अक्षर मिला। मनुष्य जब जाने लगे तो उनसे पूछा गया आपने इस दा अक्षर से क्या अर्थ समझा? तो मनुष्य में जो श्रेष्ठ होते हैं, राजा जो भी उस समय के राजा थे, उन्होंने कहा दा अक्षर से हमने ये समझा कि हमको अगर आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति है तो उसका दान करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहे बहुत अच्छा, आपने भी बहुत सही अर्थ समझा, तो आप जाओ। तो अगर हमारे पास संपत्ति है और उस संपत्ति को अगर हम समय समय अनुसार उसमें से दान पुण्य हम दान करते रहते हैं, परमार्थ करते हैं, तो हमको शांति की प्राप्ति होती है। नहीं हमें सब संपत्ति की त्यागने की जरूरत है, नहीं घर छोड़ करके साधु सन्यासी बनने की जरूरत है। जिस रूप में, जिस अवस्था में, जहाँ पर भी है, नहीं हमें बम्बे से कलकत्ता जाने की ज़रूरत है, नहीं समुद्र किनारे जाने के लिए, पहाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं, शांति ढूंढने के लिए वन भटकने की ज़रूरत है, नहीं गुफा ढूंढने की, नहीं एकांत ढूंढने की ज़रूरत है। आप जो भी पैसे धन दौलत कमा रहे हैं उसमें से दान कीजिए। आप गरीबों को, भिखारियों को, जो जीव जंतु प्राणी हैं, उनकी भोजन, अन्न जल भोजन का उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। दान करते रहे। जितने आप दान करेंगे उस दान से ही आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। आपको कहीं कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूंक पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रवचन कथा प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, किसी एकांत में जाने की जरूरत नहीं है, स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कमाते हैं, अगर आप समर्थ से ज़्यादा पैसे आपके पास है, अगर है जिससे आपको अशांति हो रही है, तो उसका दान कीजिए। अगर दान करते हैं तो दान करने वाला मनुष्य जो इस संसार में सुख शांति को प्राप्त होता है, उसको शांति की प्राप्ति होती है। जो इंद्रियों का दमन करते हैं, जो देवताओं रक्षक देवताओं लोग, उनको इस शांति की प्राप्ति होती है। जो राक्षस जो अपने से बलवान है, जो छोटे जीव पर जो दया करते हैं, उससे उनको शांति की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मा जी की ये उपदेश था कि इसका पालन करने वाले व्यक्ति को ही वास्तविक में शांति की प्राप्ति हो सकती है। अगर जो इसका पालन नहीं करता, उसको शांति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सारे संपत्ति दान कर खत्म कर दे देने से भी आप जहाँ जाएंगे आप रोएंगे, दुखी रहेंगे, भिक्षा के लिए, रोटी के लिए तरसेंगे। आपको जीव जंतु मच्छर दुख सुख, आपको ठंडी गर्मी जब आपको सहन नहीं कर पाएंगे तो आप अशांत रहेंगे। तो आपको त्यागने से भी आपको शांति की प्राप्ति नहीं होती। आप जितने आप समर्थ है उसमें से दान कीजिए, सेवा कीजिए, आपको शांति की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।